लास्ट क्लास में मैंने फॉर्मूला लिखा था कि log m टू दी बेस ए प्लस log n टू दी बेस ए, फॉर्मूला क्या होता है? log m इंटू n टू दी बेस ए, log m माइनस log n, बेस ए है, log क्या हो जाएगा? m बाई n टू दी बेस ए, log m टू दी पावर n, तो क्या हो जाएगा? n log m। ये फॉर्मूला लिखा था मैंने, यह 5 फॉर्मूला लिखा था ना। m अगर बेस पे पावर हो तो क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ n है, पावर है, तो मल्टीपल हो गया, लेकिन बेस में पावर होता है तो डिवीजन हो जाता है। या log m टू दी पावर n और a टू दी पावर k होगा, तो क्या हो जाएगा? n से मल्टीपल और k से डिवीजन, log m टू दी बेस a हो जाएगा। ठीक है ना? इसका मैंने बोला था प्रूविंग थोड़ा दिखाऊंगा। इसके प्रूविंग से पहले देखो जरा यहां पर, देखो जरा यहां पर a टू दी पावर m को मल्टीप्लाइड करो a टू दी पावर n से, तो कितना हो जाएगा? बिल्कुल, a टू दी पावर m प्लस n, m डिवाइड करो a टू दी पावर n से, तो क्या हो जाएगा? और पावर टू दी पावर मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ये तो मालूम है, इसी का यूज करते हुए प्रूव कर सकते हैं। एक दिखा देता हूं प्रूविंग, ठीक है? देखो, log m टू दी बेस a को मान लेते हैं x मान लिया, इसको क्या लिखोगे? m को क्या लिखोगे? सिखाए थे ना, क्या लिखोगे? a टू दी पावर x, एक दिन में भूल जाते हो ना, अच्छा है, भूल जाना चाहिए। log n टू दी बेस a को y लिख दिया, तो क्या लिखोगे? n को क्या लिखोगे? a टू दी पावर y। अब a टू दी पावर x को मल्टीप्लाइड करेंगे a टू दी पावर y से, तो क्या आ जाएगा? हाँ, mn होगा ना, ये मल्टीप्लाइड होगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाइड होगा तो क्या होगा? x प्लस वाई, है ना? mn, तो x प्लस वाई को क्या लिखोगे? a प्लस एक्स m है, तो x को क्या लिखते हैं? x प्लस वाई को क्या लिखेंगे? log mn टू द बेस a। एक दिन में खा पका जाते तुम्हें, एक दिन में। और ये सब सिखाए थे ना, लंबा चौड़ा भाषण दिया था मैंने इस पर। x क्या है? log m टू द बेस a। y क्या है? और y क्या है? log n टू द बेस a, log n टू द बेस a। और इधर क्या लिखा हुआ है? log mn टू द बेस a। यही प्रूफ करना था ना, ये पहला फॉर्मूला प्रूफ हो गया। एंड प्रूफ, कॉपी करो इसको और फटाफट दूसरा फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाओ भी जल्दी जल्दी। बढ़िया से समझाए थे पिछले क्लास में, है?
चलो फास्ट करो, जल्दी जल्दी। देखो यहां पर एक बार केवल समझा देता हूं तुम लोग को, ठीक है? लाल सही देखो, ये जो है इसको x मान लेना है, इसको हमने x माना, तब x क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पर log m टू द बेस a x है, तो m क्या हो जाएगा, a टू द पावर n। सिमिलरली n क्या हो जाएगा, a टू द पावर y। केवल मल्टीप्लाइड करो, और ये हम लोग क्लास 8 क्लास में पढ़े थे एक्सपोनेंट फॉर्मूला, बस उसका यूज करो। अब यहां पर से फिर से हम लोग वापस लॉग में चेंज करना है। बताए थे हमने कि 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8 है, तो कैसे लिखेंगे, लॉग 8 टू द बेस 2, बेस को सेम रखना है, बस 3 और 8 को इंटरचेंज करना है। यहां आ जाएगा 3, बताए थे ना ये। चलो नेक्स्ट, यहां पर अगर माइनस है तो क्या करना था, यहां पर मल्टीप्लाइड की जगह क्या करना है, मल्टीप्लाइड की जगह डिवाइड करना है। डिवीजन करोगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस, तो यहां पर आ जाएगा माइनस, तो ये फॉर्मूला हो गया माइनस, हैंस प्रूफ, है ना। फॉर्मूला प्रूविंग से कोई मतलब नहीं, ये फॉर्मूला याद रखोगे। इसके अलावा 5 के अलावा कुछ और फॉर्मूला है जो दे रहे हैं हम, फिर उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे लॉग से। क्वेश्चन अभी तुम लोग को नहीं कराए थे ना। हाँ, वो तो डिवाइड करोगे ना अलग से, हम तो बोले माइनस, माइनस करोगे तो यहाँ तो उतना तो हिंट ना दिया तुमको, डिवीजन करोगे तो यहाँ डिवाइड होगा, यहाँ डिवाइड होगा, यहाँ डिवाइड होगा, यहाँ डिवाइड होगा। कंप्लीट करो आगे, मैं तो हिंट दिया ना तुमको। चलो नहीं मिलेगा, लॉग किस में लगाए थे हम लोग, वो जो ट्रीमेट्री निकाल लिया हमने। पानी पानी चलो हो गया। यहां पर देखो लॉग, मैं कुछ फार्मूला पहले क्वेश्चंस कराऊंगा, पहले एक चीज ध्यान रखना, अरे वाइट नहीं आ रहा है, लॉग
ए टू द बेस ए, अगर सेम बेस रहेगा तो क्या होगा, है 1, सेम बेस होने पर क्या होता है 1, लिखवा नहीं चाहिए उस बैच को लिखवा दे, क्या 1 log 5 टू द बेस 5 कितना होगा 1, log 2 टू द बेस 2 1, चाहे log बेस हाफ हो या 1 से छोटा हो, मान लो 1/3 है, अब बेस भी 1/3 है तो क्या हो जाएगा 1, सेम बेस होने पर वैल्यू 1 होता है, सेम बेस होने पर वैल्यू क्या होता है 1 होता है। बस इस बात को ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चंस करो पहले, सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूं, जैसे देखो log of 1/243 टू द बेस 3, अच्छा मैं स्कूल में कराया, याद आ गया, log of 243 टू द बेस 3, पहले देखो इसको करना क्या है, log of, पहले इसको 243 को क्या लिख सकते हो 3 टू द पावर 5 करो तो 3 टू द पावर 5 यानी ऊपर जाएगा -5 बेस 3, 243 क्या होता है 81, 3 जा 3 को 5 बार मल्टीप्लाइड करो, 3 को 5 बार कितना होगा 9, 3 81 इंटू 3 243, ठीक है। तो 243 को क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर -5, -5, अभी फॉर्मूला क्या लिखवाया था log m टू द पावर n रहने पर क्या लिखोगे n log m, है ना, तो यहां पर है log 3 पे पावर -5, तो इसको क्या लिखेंगे -5 log 3, log 3 टू द बेस 3 क्या होगा, जैसे log 2 टू द बेस 2 है, log 3 टू द बेस 3 कितना होता है 1, तो फाइनली आंसर क्या हो गया -5, फाइनली आंसर क्या हो गया -5। और दूसरा एग्जांपल देखो, log 625 टू द बेस 5, इसकी वैल्यू कितना होगा, इसका बताना है, इसकी वैल्यू कितना होगा, log 625 टू द बेस 5 क्या हो जाएगा, ओके, तो फार्मूला यूज करेंगे। पहले तो बताया था कि 5 पे कितना पावर होगा तो 625 होगा, या इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर 4 टू द बेस 5, 25 को 25 से मल्टीप्लाइड करेंगे 625, 25 मतलब 5 स्क्वायर यानी 5 पे पावर 4, तो क्या लिखोगे 4 log 5 टू द बेस 5, इसकी वैल्यू 1, तो फाइनली आंसर क्या हो गया 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। log 32 टू द बेस 2, फटाफट बोलो 5, ओके, अब डायरेक्ट आंसर दिया 5, देखो क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट, इसको क्या हुआ, लिखना तो log ऑफ 5, बेस में 5√5, 5√5, इसकी वैल्यू कितना होगा, बेस है 5√5 log 5, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगा, हाँ कितना 2, नीचे क्या लिखोगे, क्या लिखोगे log 5 है, इसको क्या लिखोगे 1/5,
अरे 5 इंटू रूट 5 क्या होता है? 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 1/2, 5 पे पावर कितना हो गया? तो 5 पे पावर कितना हो गया? तो 3/2 है तो क्या करेंगे? मैंने लिखा था अभी कि अगर log m टू द बेस a टू द पावर k है तो k से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो k से डिवाइड करो, यानी 3/2 से डिवाइड करो, 3/2 से डिवाइड करो। log 5 टू द बेस 5, इसकी वैल्यू तो 1 हो गया। तो आंसर क्या आया फाइनली? कुछ भी बोले जा रहे हो, आंसर टैली कर नहीं रहा तुम लोग का। नहीं लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। log 64, ठीक है, सिक्सटीन दे देते हैं। अब बताओ क्या होगा? हाँ, log 64 बेस 16, log 64 बेस 16। क्या नहीं पता चला? देखो log 64 को क्या लिख सकते हो? 2 टू दी पावर 6, 2 पे पावर 6। और इसको क्या लिख सकते हो? 2 पे पावर 4। तो मैंने बताया था, अभी फार्मूला लिखवाया था, फार्मूला लिखाया था, ध्यान देखो। log m टू दी पावर n, बेस a पे पावर भी k होगा, तो क्या लिखोगे? n/k टाइम्स ऑफ log m टू दी बेस n। ये हो गया 6, ये हो गया 4, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाइड हो गया। बाकी log 2 टू दी बेस 2 कितना होता है? 1। तो आंसर कितना हो गया? 3/2, 3/2। क्या log 0.01 बेस 100 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगा बताना? log 0.01 बेस 100 है। फाइनल आंसर बोलो। नहीं काम कर रहा दिमाग ना? है किसके पास है दिमाग? है ना, यूज करो। वेरी गुड, हाँ ठीक है। क्या करिए तुम लोग जी? इधर देखो, लॉग पॉइंट हटेगा तो क्या होगा? 100।
छोटा मोटा चीज नहीं बना रही है। लॉग इसको क्या लिखेंगे 100 पे पावर -1। अब क्या लिखोगे -1 सेम बेस होने पर 1 हो गया आंसर। ज्यादा सा भी नहीं लगा रही है। अगर यही रहता लॉग 0.1 ओनली यानी यहाँ रहता 1000 तब क्या आंसर होता बताना जरा 1000। हाँ बोलो आप आंसर। हमने वहां पॉइंट बढ़ा के यहाँ पॉइंट यहाँ पर 0 बढ़ा दिया। अब क्या होगा आंसर कितना आंसर बोलो केवल कितना आंसर है 3। अरे उत्तर पीछे क्या बैठ गया यहाँ ना बैठना था आगे ना बैठना। आंसर दो तुम कितना आंसर आ रहा है 1/3 या -1/3 -1/3 रह गए। लॉग ऑफ ये पॉइंट हटेगा तो इसको 1/10 या 10 टू द पावर -1 लिखेंगे। इसको 10 टू पावर 3 लिखेंगे। तो जो ऊपर है वो मल्टीप्लाई जो नीचे है उसको डिवाइड करना है। बाकी log 10 टू द बेस 10 इसकी वैल्यू तो 1 होना है। तो आंसर यही हो गया। क्या आंसर आया -1/3। दयनीय स्थिति है जी। चलो अब आगे थोड़ा आप ऊपर चलते हैं। इससे ऊपर सिंपल सा क्वेश्चन है। लॉग ज्यादा लॉग पढ़ना नहीं है थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं। लॉग ऑफ बेस 2 है लॉग ऑफ बेस 3 है लॉग ऑफ बेस 4 60 लॉग 64 टू द बेस 4। चलो इसकी वैल्यू क्या होगा बताना। इसकी वैल्यू बता दो। देखो ये कितना होगा बताना जरा। ये है 4 पे पावर 3 तो ये होगा 3। ओके ये 3 है तो ये 3 है तो लॉग यहाँ 3 टू द बेस 3 कितना होता है। लॉग 1 कितना होता है बेस चाहे कुछ भी हो। लॉग 1 0 बेस 2 हो तो भी 0 बेस 0.2 हो तो भी 0 बेस ए होना चाहिए। ए 0 to 1 1 to infinity कोई भी चीज कहीं भी लाई करेगा। ए लाई बिटवीन 0 to 1 यूनियन 1 to infinity ऑलवेज 0। log 1 0 log 1 0 तो ये आंसर हो गया 0। देखो फिर से लिख रहा हूं log 64 टू द बेस 4 इसको अलग से लिख दे रहा हूं। log 4 पे पावर 3 इसकी वैल्यू हो गया 3।
यहां लिखोगे log 3 है, या 2 बेस है, ये कितना हो गया 3, log 3 बेस 3 कितना होता है 1, तो log 1 कितना होता है 0, 0 हो गया, ठीक है ना। आए, अरे इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा 4, कैसे आएगा 64 है, 4 पे पावर 3, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 64 है ना, 4 3, तो ये 3 शुरू में आएगा ना, 3 से मल्टीपल होगा ना, ये यहां लिखोगे ना log 4 टू द बेस 4, जिसकी वैल्यू 1 हो गया। चलो अब सुनो, पहले थोड़ा सा फंक्शन का मतलब कि डोमेन रेंज का थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन और कराएंगे इसमें। जैसे देखो, ये था लॉग को हम कैसे, फार्मूला जो लिखा उसको कैसे यूज करेंगे, सिंपल सिंपल, जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म का हमने बताया था कि इनवर्स प्रोसेस है। देखो यहां पर ध्यान देना, log x टू द बेस a, अगर ये फंक्शन है, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, लिखवाए थे कल, डोमेन कितना होगा, कितना होगा 0 0 टू इंफिनिटी, गुड आंसर, 0 टू इंफिनिटी, इसका आंसर था 0 से इंफिनिटी। ठीक, सिर्फ डोमेन की बात करूंगा अभी। log ऑफ x की जगह x माइनस 2 लिख दिया, बेस, चलो बेस भी चेंज कर देते हैं, बेस लिख दिया मैंने 3, बताओ डोमेन क्या है, तुम बताइए। हाँ तुम बोलो बोलो बोलो, नहीं नहीं बता है, अरे हम बता ना रहे, अभी तुम बोलने का प्रयास कर रही थी। हाँ बोलो बोलो, क्या 2 से, अरे ये जो भी टर्म रहेगा 0 से बड़ा होगा, यही ना बताया हमने, जो भी टर्म होगा 0 से बड़ा होगा, यानी कि 2 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस से इधर आके प्लस नहीं होगा, 2 से बड़ा होगा। 2 से बड़ा कहां तक, 2 से बड़ा कहां तक, 2 से बड़ा टू इंफिनिटी तक, यही ना होगा, 2 टू इंफिनिटी। अगर मैं यहां लिख दिया लॉग, बेस कुछ रहा है 0.1 है, यहां लिख दिया x माइनस 5, डोमेन कितना होगा 5 टू इंफिनिटी। ये तो जवाब नहीं दे पाई, छोड़ दो हटाओ। लॉग x माइनस 10 बेस 1942, डोमेन बोलो, आए 10 टू इंफिनिटी, 10 टू इंफिनिटी, जान बुझ के तो वो इजी बनाने के लिए आंसर देवे नहीं करती है, प्रयास नहीं करती है। चलो देखो इधर, log ऑफ mod x टू द बेस 2, mod x, हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो, मॉड लग गया, हाँ मॉड में होता क्या है, मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू पुट करते हैं क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, क्या हो जाता है
पॉजिटिव हो जाता है। हमको पॉजिटिव भी चाहिए लेकिन जीरो नहीं चाहिए, तो क्या होगा आंसर? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। नहीं यूज कर रहे तुम लोग, घर पर रख के आइए, यूज करो। लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस 2 बेस 2। अब बोलो क्या होगा? टू से इन्फिनिटी क्या बोलने जा रहे थे? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। अरे जो रहेगा वो जीरो नहीं होना चाहिए, जो रहेगा यहां पर लिखा हुआ है। अभी 2000 क्या चल रहा है? 26। और यहां पर देखो मॉड एक्स माइनस 2025। अब बताओ क्या आंसर आएगा? 2025 को छोड़ दिया जाए ना, है? समझ में आया? सबसे लास्ट बेंच, चलो बोलोगे तुम। लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 टू द बेस 2। डोमेन बोलो जल्दी जल्दी, है? डोमेन बोलो, डोमेन है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3 and 2। लास्ट बेंच बोलेगा पहले, बोलो जी। हाँ बोलो तुम भी बोल दो। बोल दी भाई, पीछे पीछे चलना है सबको। एक बोल दिया, उसके पीछे 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 सब चल दिया ना। वेरी गुड। तुम बताओ। तुमको आता है नजर? नहीं हमको नहीं मालूम है। हमने बोला है, लिखा हुआ है कहीं, कहीं लिखा हुआ है। ऑल आर रॉन्ग, सभी के सभी गलत है। ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होगा। अब ये पॉजिटिव होगा मतलब नंबर लाइन सिस्टम बेबी कर मेथड बताए थे, इसको फैक्टराइज किया तो 2 फैक्टर आया, -2 और -3। 2 और 3 छोड़ के बोले नंबर लाइन लिखो 2 और 3। नहीं बताए सब? क्या बोले थे कि यहां पर साइन क्या आएगा, प्लस या माइनस? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या आएगा? फिर ये, फिर क्या डिमांड है? डिमांड क्या है, प्लस या माइनस? प्लस का। तो प्लस कहां से कहां लाई करेगा? इसके बीच तो लाई नहीं करेगा। तो आंसर क्या होगा? वही जो सब बोल रहा है, बस ऐसा ही आंसर दे दिए। माइनस इंफिनिटी टू यूनियन 3 to infinity, या इसी को लिख सकते थे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट +2 to 3 क्लोज इंटरवल। इससे नहीं होगा, इसके बीच में नहीं होगा। तुम ऐसा आंसर दिया कि सब तुम्हारे पीछे पीछे चल देता है। हम मना किया, हम उसको पूछे थे, फिर दिमाग ही नहीं लगाता है सब। चलो आगे चलो, इधर देखो। लॉग ऑफ, अगर यही क्वेश्चन रहता
एक्स स्क्वायर छोड़ो, -3 -7 कर देते इसको। चलो यहां मॉड लगा हुआ है और बेस है 1/2, बेस है 1/2, बेस है 1/2 है। डोमेन बताना है, डोमेन एक्स की वैल्यू बताना है क्या होगा, जो पॉसिबल वैल्यू है बताओ। वैल्यू ऑफ एक्स, इस बार क्या लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है। तो मॉड लगा हुआ है तो सारे रियल नंबर के लिए सेटिस्फाइड होगा, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। इसका जीरोज क्या है, 3 और 4। इसका जीरोज है 3 और 4। 3 और 4 को छोड़ के वो छोड़ दो, बाकी सारे वैल्यू पुट कर सकते हैं, है ना। क्लियर हो गया है। मतलब मॉड लग गया है तो हमको वहां पर ऐसे वैल्यू पुट करना है जो रियल होना चाहिए और ये सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर ये मॉड है तो सारे रियल नंबर होगा, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। अगर मॉड नहीं है तो केवल पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, है ना। पॉजिटिव नंबर के लिए सेटिस्फाइड है। क्लियर। अच्छा एक और ले लो, लॉग ऑफ बेस 5 मॉड नहीं है, ठीक है। 1 + x स्क्वायर। अब बताओ 1 + x स्क्वायर, फंक्शन अब कल ही से स्टार्ट, मैंने फंक्शन का क्वेश्चन कल से स्टार्ट करेंगे, अभी लॉग इन चलो। हाँ बोलो जल्दी, 1 + x स्क्वायर डोमेन क्या होगा। है नहीं पता चला, रियल रूट नहीं आ रहा है। ओके अब सुनो, क्वाड्रेटिक के बारे में बताता हूं थोड़ा। हमने पढ़ा था क्लास 10th में, ध्यान दो इधर। अब छोड़ो उसको, कैलकुलेशन मत करो। ax² bx + c, अगर a पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, a निगेटिव है तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ये तो क्लियर है, ये तो हमने भी डिस्कशन कर लिया क्वाड्रेटिक में। दूसरी बात, क्वाड्रेटिक हम बार बार बता रहे हैं, इसको पहले ही बताएं। देखो ए पॉजिटिव, ओके। अगर डिस्क्रिमिनेंट, अब डिस्क्रिमिनेंट पर आ जाते हैं। डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना। अगर ए निगेटिव है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो ऐसा ग्राफ बनेगा, यानी अल्फा बीटा बराबर नहीं होगा। ये अल्फा है, ये बीटा है, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, यही ना रूल होता है।
बी ग्रेटर देन 0 मतलब रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ओके, अनइक्वल यानी अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। लेकिन अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर आ गया, डी की वैल्यू 0 के बराबर आ गया तो क्या करेगा, ये टच करेगा ना। यानी यहां अल्फा और बीटा एक ही पॉइंट है, अल्फा लिखो या बीटा लिखो, अल्फा बीटा बराबर है। ये रूट्स रियल है लेकिन इक्वल है, ये रूल होता था ना। ग्राफ ऐसा बनेगा, मैं ही बता रहा हूं, ग्राफ को भी ध्यान देना है। यानी इसमें पॉजिटिव बनेगा वैल्यू, नेगेटिव भी बनेगा, पॉजिटिव भी बनेगा। यहां पॉजिटिव तो बनेगा ही, इधर भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, लेकिन यहां पर एक ऐसा पॉइंट होगा जहां 0 भी बनेगा, है ना। मतलब यहां पर फंक्शन यानी ax² bx को फंक्शन से डिनोट किया मैंने। तो प्लस का मतलब फंक्शन ऑफ x, सॉरी डैश नहीं है, छोड़ो ना, इसको अंडू कर देता हूं। फंक्शन ऑफ x पॉजिटिव है 0 से बड़ा, यहां फंक्शन ऑफ x लेस देन 0, यहां फंक्शन ऑफ x ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन सिस्टम होने लिखते हैं, प्लस माइनस प्लस, वैदिक मेथड, ये सारे प्लस होगा। लेकिन जहां d की वैल्यू लेस देन 0 हुआ तो ग्राफ ऊपर भाग जाएगा, टच नहीं करेगा लाइन को। ऐसे हम लोग क्या बोलते थे, रूट्स नहीं, क्या होगा, रूट्स यानी कि डज नॉट ए रियल रूट्स, डज नॉट रियल रूट्स नहीं है। और चूंकि फंक्शन केवल रियल नंबर के लिए सेटिस्फाइड है, रियल रूट्स नहीं है यानी कि सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, ये नहीं लिखते थे 10th में, क्या लिखते थे, नो सॉल्यूशन, रियल रूट्स नहीं है यानी कि d लेस देन 0 है। लेकिन फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि ऊपर ग्राफ बढ़ रहा है ना, निगेटिव बनेगा क्या। अरे फंक्शन मतलब कि ये मान लेते हैं ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो y है, ये x एक्सिस से ऊपर ही ना बन रहा है ग्राफ, तो x एक्सिस को ऊपर बन रहा है ग्राफ, तो हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव कभी होगा, कभी नहीं होगा। d 0 से छोटा है तो निगेटिव कभी नहीं होगा, कोई भी नंबर पुट करके देख लो, ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। लेकिन अगर इसकी बात करें, टच करेगा तो ये भी ऐसा ही केस बनेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है, डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है, तो इसका कैसा ग्राफ बनेगा, नीचे बनेगा, कैसा बनेगा, नीचे बनेगा, मतलब कभी ऊपर उठ ही नहीं पाएगा, कभी नहीं जाएगा, कभी भी एक्स एक्सिस को ऊपर जा ही नहीं सकता, कभी नहीं उठेगा, हमेशा नीचे रहेगा, हमेशा निगेटिव रहेगा। यानी कि ऑलवेज ए फंक्शन ऑफ एक्स 0 से छोटा होगा, चाहे एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, ठीक है। वो सारा डिपेंड करता है कि कोफिशिएंट ऑफ x² ए कैसा है, प्लस या माइनस। तुमने जब सॉल्व किया, एक्चुअल में ये लिखा हुआ है लॉग, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, x² x + 1 5, क्या है x² x + 1, फैक्टराइज नहीं हुआ, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, d निकालो, d क्या आ गया, b² - 4ac, तो -3, d लेस देन 0, d लेस देन 0, d क्या है, लेस देन 0 है, दिखाई दे रहा है। यहां ना बैठना चाहिए, वो तो पीछे बैठ गया, ऐसे करके देखना, d लेस देन 0 है, -3, d लेस देन 0 है। लेकिन कोफिशिएंट क्या है इसका, पॉजिटिव की निगेटिव, तो कौन सा ग्राफ बनेगा, ये कि ये, कौन सा ग्राफ बनेगा, ये बनेगा कि ये बनेगा, ऊपर वाला।
तो ये ऊपर वाला ग्राफ बनेगा, यानी हमेशा पॉजिटिव ही होगा, चाहे एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करो। तो हमने तो डोमेन पूछा था ना इसका, तो तुमको डोमेन बताना है। अब तुमको डोमेन क्या है बताओ, इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे तुम? ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। नेगेटिव कौन पुट करेगा? अरे आर पुट करो, ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर, चाहे पॉजिटिव पुट करो चाहे निगेटिव पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। देख लो, देख लो, क्या होगा? हाँ हाँ, तुम्ही से बात कर रहा हूं। क्या कर क्या रहा था तुम? चलो तुम जवाब दो, तुमसे पूछ रहा हूं। फंक्शन ऑफ एक्स लिखो, कोई आंसर नहीं देगा, केवल ये देगा। फंक्शन ऑफ एक्स है लॉग ऑफ मॉड नहीं है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, बेस है 0.3। चलो बोलो कितना होगा आंसर? है क्या बोला? ऑल पॉजिटिव। अच्छा तुम क्या बोलोगे? तुम लोग आंसर दो अब। चलो उसका जो बोलना बोल दिया है, ऑल रियल नंबर, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर बोला है, पॉजिटिव ओनली। तुम क्या बोलोगे? तुम्हारा आंसर क्या है? ऑल रियल नंबर। अरे डिस्क्रिमिनेंट निकालो पहले इसका। डिस्क्रिमिनेंट क्या आया? जीरो से बड़ा कि छोटा? कितना है डिस्क्रिमिनेंट? पढ़ता है रात भर? क्या करता है तुम? तबीयत खराब हो गया इसका। डिस्क्रिमिनेंट कितना आया है? तो डी लेस देन 0 है, मतलब कोफिशिएंट पर जाओ। कोफिशिएंट क्या है? तो कौन सा ग्राफ बनेगा? कौन सा ग्राफ बनेगा? ऊपर वाला, यानी कुछ भी पुट कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी पुट कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आंसर लिखोगे? ऑल रियल नंबर है, कहता है पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव क्यों नहीं पुट होगा? ऑल रियल पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे। चलिए हो गया? नहीं, ऑल रियल नंबर पुट करेंगे, नॉट ए पॉजिटिव वो बोलना है, पॉजिटिव नहीं, ऑल रियल नंबर, पॉजिटिव और निगेटिव आए। हाँ भाई ऊपर वाला में भी घबराने की थोड़ी बात है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सिंपल सा। चाहे ऐसा करते हैं, देखो log x, थोड़ा सा आगे और भी क्लास चलेगा तो ऐसे बताएंगे log x टू दी बेस है कि वैल्यू k है। इस पर क्वेश्चंस करेंगे कल, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। x को क्या लिखोगे? x को क्या लिखते हैं? a टू दी पावर k, a टू दी पावर k। लेकिन आंसर लिखते समय डोमेन पर भी ध्यान देना। मान लेते हैं कि x की वैल्यू सॉल्व किया और ऐसे वैल्यू आ गया है जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं करता हो, तो जितने भी वैल्यू आता है सबको हम पहले क्या करेंगे कि इसका डोमेन जरूर निकालेंगे, तब आंसर देंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? बंद कर दो।